79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा भारत। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12वीं बार फहराया तिरंगा। लाल किले पर ध्वजारोहण के बाद MI-17 हेलीकॉप्टर ने की फूलों की वर्षा। हेलीकॉप्टर में लगा था तिरंगा। पीएम मोदी ने तोड़ा लाल किले से सबसे लंबे भाषण का रिकॉर्ड। 105 मिनट तक देश को संबोधित करते रहे प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजघाट पहुंचकर बापू को किया नमन, फूल अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। लाल किले पर पीएम मोदी को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर स्वतंत्रता दिवस का जश्न। ध्वजारोहण से पहले पीएम रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेनाओं के प्रमुखों से मिले। लाल किले की प्राचीर से भाषण देने के बाद बच्चों के बीच पहुंचे पीएम मोदी। बच्चों ने पीएम मोदी से हाथ मिलाया। पीएम मोदी आम लोगों के बीच पहुंचे तो लोगों का जोश हाई हो गया और वंदे भारत के नारे लगने लगे। दिल्ली का ऐतिहासिक लाल किला स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देशभक्ति के रंग में नहाया हुआ दिखाई दिया। नया भारत संकल्प के साथ देश मना रहा 79वां स्वतंत्रता दिवस। सफाई कर्मी और सरपंच लाल किले पर विशेष अतिथि। स्वदेशी 105 मिलीमीटर लाइट फील्ड गन से दी गई 21 तोपों की सलामी। एयरफोर्स बैंड ने बजाया राष्ट्रगान। लाल किले से पीएम मोदी ने देश को किया संबोधित। कहा, ऑपरेशन सिंदूर में हमारे वीर सैनिकों ने दुश्मनों को कल्पना से परे सजा दी। जम्मू कश्मीर में धारा 370 पर भी बोले पीएम। कहा, धारा 370 की दीवार गिराकर हमने एक देश एक संविधान के मंत्र को साकार किया। पीएम मोदी ने लाल किले से पाकिस्तान को ललकारा। कहा, हम न्यूक्लियर की धमकियों को अब सहने वाले नहीं हैं। सिंधु समझौते पर बोले पीएम मोदी, खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। सिंधु समझौता अन्यायपूर्ण और एक तरफा है। लाल किले से पीएम मोदी ने दिया मेड इन इंडिया का नया टारगेट। कहा, सेमीकंडक्टर और ऊर्जा में भारत बनेगा आत्मनिर्भर। इस साल के अंत तक भारत की बनी सेमीकंडक्टर चिप्स बाजार में आएंगी। पीएम ने कहा, नए भंडार खोजने के लिए हम कर रहे हैं समुद्र मंथन। समुद्र मंथन का मतलब गैस और तेल के भंडार खोजने के लिए मिशन मोड में कर रहे काम। पीएम ने कहा, स्पेस सेक्टर में तेजी से हो रहा काम। हम ऑपरेशन गगनयान की तैयारी कर रहे हैं। पीएम मोदी का बड़ा ऐलान। दीपावली पर देशवासियों को बड़ा तोहफा दूंगा। भारी मात्रा में कम होंगी जीएसटी की दरें। पीएम मोदी ने युवाओं के लिए किया पीएम विकसित भारत रोजगार योजना का ऐलान। आज से 1 लाख करोड़ की योजना लागू। लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने नक्सलवाद पर किया प्रहार। बोले, आदिवासियों को सबसे ज्यादा हुआ नुकसान। 125 से 20 जिलों में सिमटने की कही बात। पीएम मोदी ने की आरएसएस की तारीफ। कहा, सेवा और समर्पण आरएसएस की पहचान। आरएसएस पर हमें गर्व। दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ है आरएसएस। पीएम मोदी ने बिना नाम लिए ट्रंप और चाइना को दिया जवाब। कहा, अब हमें कोई अपने चंगुल में नहीं फंसा सकता। स्वदेशी पर गर्व करिए, देश को मजबूत बनाइए। आत्मनिर्भरता ही विकसित भारत की नींव। पीएम मोदी ने नई चुनौतियों का भी किया जिक्र। कहा, देश की डेमोग्राफी बदलने की साजिशें रची जा रही। आदिवासियों की जमीनें हड़पी जा रही। बहन बेटियां निशाना बनाई जा रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सामने रखा नए भारत का ब्लूप्रिंट। मेड इन इंडिया और तकनीक पर दिया जोर। कहा, भारत में लड़ाकू जेट इंजन का निर्माण का है लक्ष्य। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शहीदों को अर्पित की श्रद्धांजलि। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेना के प्रमुख रहे मौजूद। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के ऐतिहासिक लाल चौक पर स्वतंत्रता दिवस के मौके पर फहराया तिरंगा। देश के अलग अलग हिस्सों से आए युवाओं ने लाल चौक पर तिरंगा फहराकर कश्मीर की बदलती सूरत को दिखाया। कश्मीर के तंगधार में जवानों ने फहराया तिरंगा। जवानों में दिखा भारी जोश। पंजाब में अमृतसर के अटारी बॉर्डर पर 79वां स्वतंत्रता दिवस पूरे जोश और गर्व के साथ मनाया गया। इस मौके पर बीएसएफ अमृतसर सेक्टर के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल एस चंदेल ने तिरंगा फहराया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वतंत्रता दिवस 2025 के अवसर पर दिल्ली स्थित अपने आवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया।
देश के 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भुवनेश्वर में फहराया तिरंगा। मोहन भागवत ने कहा कि भारत एक अनूठा देश। हरिद्वार में योग गुरु स्वामी रामदेव ने पतंजलि विश्वविद्यालय में तिरंगा फहराया और लोगों को 79वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में फहराया तिरंगा, बोले जो जैसा उसे वैसा जवाब दिया। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सीएम हाउस में झंडा फहराया। भोपाल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बीजेपी ऑफिस में झंडा फहराया। इस मौके पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल समेत बीजेपी के बड़े नेता शामिल हुए। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव भोपाल में शौर्य स्मारक पहुंचे, जहां शहीदों को श्रद्धांजलि दी। 79वें स्वतंत्रता दिवस पर उत्तराखंड ने सीएम धामी ने मुख्यमंत्री आवास में ध्वजारोहण किया। प्रदेशवासियों को 79वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। सीएम साय ने रायपुर में फहराया तिरंगा, परेड की ली सलामी। सीएम साय ने तिरंगे के गुब्बारे आसमान में छोड़कर दिया शांति का संदेश। विधानसभा में सीएम योगी ने फहराया तिरंगा। सीएम योगी ने ध्वजारोहण के बाद लोगों को स्वदेशी अपनाने की सलाह दी। जोधपुर में राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन। सीएम भजन लाल ने शहीद स्मारक पर शहीदों को किया नमन। बरकतुल्ला स्टेडियम में किया झंडारोहण। रिकॉर्ड 19वीं बार सीएम नीतीश ने गांधी मैदान में किया ध्वजारोहण। तिरंगे को दी सलामी, कहा शिक्षा और स्वास्थ्य और रोजगार में हो रहा बेहतर काम। सतना में नाविक संघ ने निकाली तिरंगा यात्रा। पद्माकिनी नदी में निकाली गई तिरंगा यात्रा, नाव चलाकर निकाली यात्रा। सतना पुलिस परेड ग्राउंड में 79वें स्वतंत्रता दिवस पर कलेक्टर सतीश कुमार ने ध्वजारोहण किया। इसके बाद परेड की सलामी ली। भोपाल में 15 स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मंत्रालय भवन पर ध्वजारोहण। मंत्रालय के सभी कर्मचारी अधिकारी रहे मौजूद। भोपाल में विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने विधानसभा परिसर में फहराया तिरंगा, ध्वजारोहण किया। इस मौके पर उन्होंने प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एमपी में जेल में बंद 156 कैदियों को सलाखों से मिली आजादी। इसमें 6 महिलाएं भी शामिल। सबसे ज्यादा भोपाल के सेंट्रल जेल से 25 कैदियों की रिहाई। भोपाल में कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने फहराया तिरंगा। इस मौके पर कहा कांग्रेस राजनीतिक दल के साथ विचारधारा है। स्वतंत्रता दिवस पर सीएम साय का बड़ा ऐलान। रायपुर में जल्दी लागू होगी पुलिस कमिश्नरी। पुलिस व्यवस्था मजबूत करने की कवायद। दंतेवाड़ा में 79वां स्वतंत्रता दिवस की धूम। हाई स्कूल ग्राउंड में प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने किया ध्वजारोहण।